हिंदुस्तान ने वो काम कर दिखाया है जिसे दुनिया के बाकी देश नहीं कर पाए। चांद पर गिने चुने देश ही उतर पाए हैं, जिसमें भारत भी है। लेकिन चंद्रयान 3 भारत को दुनिया के उन देशों से अलग करता है जो चांद पर पहुंचे हैं। अलग इसलिए कि अब तक अमेरिका, रूस और चीन ही चांद पर पहुंचे हैं, लेकिन वो चांद के उस हिस्से तक पहुंचे हैं जो पृथ्वी के बेहद नजदीक है। यानी कि पृथ्वी से चांद का जो हिस्सा हमें दिखाई देता है, लेकिन भारत उस हिस्से में पहुंचा है जो हिस्सा पृथ्वी से दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो हिस्सा पृथ्वी से काफी दूर है, जिसे हम साउथ पोल कहते हैं, यानी कि दक्षिण ध्रुव। चंद्रयान दक्षिण ध्रुव में 14 दिन तक डेटा इकट्ठा करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि दक्षिण ध्रुव में -280 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। ऐसे में चंद्रयान में जो इंस्ट्रूमेंट और बैटरियां लगी हैं, उनका काम करना मुश्किल है। यह सबसे मुश्किल स्पॉट था, इसलिए चंद्रयान 3 में ज्यादा कैमरे लगाए गए थे। विक्रम लैंडर के चारों तरफ सोलर पैनल लगाए गए हैं, जिससे उसे एनर्जी मिलेगी। चंद्रयान 3 मिशन में चंद्रयान 2 का अहम रोल है, क्योंकि इसी से चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर कम्युनिकेट करेगा। चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर लगा है जो विक्रम लैंडर से संपर्क करेगा। क्या है इसरो का इतिहास? इसरो की स्थापना 1962 में हुई थी। उस समय इसे भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति कहा जाता था। इनकोस्पेर की स्थापना विक्रम साराभाई और जवाहरलाल नेहरू ने 1962 में की थी। डॉक्टर साराभाई के नेतृत्व में इनकोस्पेर ने तिरुवनंतपुरम में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की स्थापना की थी। शुरुआती दिनों में डॉक्टर साराभाई के पास गिने चुने वैज्ञानिक के साथ साथ पैसे की भी तंगी थी। इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को किया गया था। 1963 में भारत ने अपना पहला रॉकेट अंतरिक्ष में लॉन्च किया। केरल के युवा इक्वेटोरियल रॉकेट से साउंडिंग रॉकेट को ऊपर वायुमंडल जांच करने के लिए बनाया गया। अब इसका नाम विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है। इनकोस्पार को तैयारी शुरू होने से पहले स्थानीय चर्च से जमीन लेनी पड़ी और ग्रामीणों को स्थानांतरित करना पड़ा था। फिर वो साइकिल पर रॉकेट पार्ट्स को लेकर लॉन्च पैड पर ले जाया गया था। 21 नवंबर 1963 को डॉक्टर होमी भाभा और अन्य विशिष्ट साइंटिस्टों की मौजूदगी में उन्होंने रॉकेट लॉन्च किया था। 19 अप्रैल 1975 को कॉस्मोस 3 एम लॉन्च व्हीकल को से आर्यभट्ट का पहला उपग्रह लॉन्च किया गया। इसरो द्वारा इसे बनाया गया तथा सोवियत संघ ने इसे शुरू किया था। इसका नाम प्रसिद्ध भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट पर रखा गया था। एक्सरे खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान और सौर भौतिकी में जानकारी हासिल करने के लिए वैज्ञानिकों ने इसका प्रयोग किया था। इसरो फर्स्ट स्वदेशी रॉकेट 18 जुलाई 1980 में भारत का पहला एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट SLV-3 व्हीकल था। SLV-3 भारत में डिजाइन किया गया था और बनाया गया था। निम्न पृथ्वी ऑर्बिट में यह 40 किलो श्रेणी का पेलोड रखने में सक्षम था। रोहिणी को SLV-3 ने ऑर्बिट में स्थापित किया था। इस तरह भारत अंतरिक्ष प्रगतिशील देशों के एक विशिष्ट क्लब का छठा सदस्य बन गया। इसरो रोहिणी ने एक श्रृंखला सैटेलाइट को शुरू किया था। सीरीज में 4 सैटेलाइट थे, उनमें से 3 ने ऑर्बिट में प्रवेश किया था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम SLV-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। 1982 में कलाम ने एक बार फिर DRDO में काम करने का फैसला किया। यहाँ उन्होंने उस कार्यक्रम के लिए आधार तैयार किया जिसके तहत कई तरह के सफल मिसाइल तैयार किए गए। इस सफलता के कारण उन्हें भारत का मिसाइल मैन कहा जाने लगा। भारत का तीसरी पीढ़ी का लॉन्च विकल्प पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। अक्टूबर 1994 में लॉन्च किया गया और जून 2017 तक 39 सफल मिशन के साथ एक विश्वसनीय लॉन्च व्हीकल बन गया। 2008 में चंद्रयान 1 और 2013 में मंगल ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट की सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इसरो का एक शानदार आविष्कार जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV है। GSLV में PSLV की तुलना में कक्षा में भारी क्षमता है। चंद्रयान 1 भारत का पहला मून मिशन था जिसे अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया गया। 19 अगस्त 2009 को स्पेसक्राफ्ट से संपर्क टूटने से पहले इसने चंद्रमा के चारों ओर से 3400 से अधिक चक्कर लगाए थे। संपर्क टूटने के बाद यह मिशन समाप्त हो गया था। इसरो ने चंद्रयान 2 मिशन 2019 में शुरू किया। चंद्रयान 2 चंद्रमा की सतह पर उतरने ही वाला था कि लैंडर विक्रम से संपर्क टूट गया। उस समय चंद्रयान 2 चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर दूर था। चंद्रयान 2 का 47 दिन का सफर अधूरा रह गया, पर यह मिशन पूरी तरह फेल नहीं हुआ। इसका कारण यह था कि चंद्रयान 2 चांद की कक्षा में काम कर रहा था। 1 नवंबर 2013 को मंगलयान मिशन शुरू हुआ था। यह भारत का पहला मिशन मार्स ऑर्बिटर था। इसरो की चौथी अंतरिक्ष एजेंसी बन गई, जो रोसकॉस्मोस, नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बाद मंगल की कक्षा में पहुंची। भारत अपने पहले प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बना। मंगलयान मिशन का उद्देश्य अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की कक्षा से सूर्य केंद्रीय प्रक्षेपण पद में ट्रांसफर करना, मंगल ग्रह पर डिजाइन, योजना, प्रबंधन और संचालन के लिए आवश्यक
टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करना, मंगल की कक्षा में प्रवेश और मंगल ग्रह के चारों ओर कक्षा में भ्रमण करना था। चंद्रयान 3 मिशन श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई 2023 को शुरू हुआ था। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर सफल लैंडिंग कर इतिहास रच दिया। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सुरक्षित लैंडिंग की। चंद्रयान 3 का उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करना था। चंद्रमा पर रोवर की विचारण क्षमताओं का अवलोकन और प्रदर्शन करना, चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझने और विज्ञान को अभ्यास में लाने के लिए चंद्रमा की सतह पर उपलब्ध रासायनिक और प्राकृतिक तत्व, मिट्टी, पानी आदि का वैज्ञानिक प्रयोग करना है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।